नमस्कार, मैं शिक्षक सतदेव सिंह आजाद। जो हमारे शिक्षक साथी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मन में विचार आया कि उनका वो सहयोग करें। जो भी चीज़ें हैं वो व्याकरण, हिंदी व्याकरण में मैं पूरी करवाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं संधि से। संधि में क्या होता है कि जब वर्ण या अक्षर जुड़ते हैं और अगर सीधे सीधे जुड़ जाए तो वो सहयोग हो जाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो वो संधि हो जाती है। हमने ये पहले से लिख रखा है, समय का थोड़ा अभाव है या बचत करें तो उसमें आप लोग देखें। हमने संधि को, जो हम लोग जानते हैं, संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम देखें तो ये स्वर संधियां 5 भागों में विभाजित हैं। प्रथम भाग इसका दीर्घ संधि है, फिर वृद्धि संधि है, फिर गुण संधि है, फिर यण संधि है और अंत में अयाद संधि है। तो वृद्धि संधि में हम जाते हैं तो हिंदी के जो स्वर हैं, जब वो स्वर आपस में मिलते हैं तो 2 स्वर मिलके लघु और दीर्घ मिलके दीर्घ हो जाता है। बस यही चीज आपको पकड़नी है। संधियां बहुत सरल हैं, बहुत इजी हैं, कोई कठिनाई नहीं है। जब स्वर आपस में मिलते हैं, चाहे वो दीर्घ हो या लघु हो, लघु लघु मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा। यहाँ मैं दीर्घ संधि में की बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ देखिए, अ प्लस अ मिलके हो गया बड़ा। इसी प्रकार से अ प्लस बड़ा मिलके हो गया आ, यानी अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। इसी प्रकार से आप देखें, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। इसी प्रकार से ई प्लस ई इज इक्वल टू ई। तो इस तरीके से ये हम देखें सभी दीर्घ होते जा रहे हैं।